अब चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने औषधि ज्ञान में महारत हासिल की है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कराकली गांव की 70 वर्षीय गुड़ी प्रतापी बाई मीणा की, जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती हैं। उनसे इसका ज्ञान लेने छात्र विदेशों से भी आते हैं। प्रतापी ने यह ज्ञान अपने पिता और दादा से पाया है। उन्होंने अपनी जमीन पर 25,000 औषधीय पेड़ लगाए हैं। साथ ही उन्होंने भारत सरकार के सहयोग से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और जर्मनी में भी शिविर लगा चुकी हैं। शंकराचार्य से अवार्ड प्राप्त कर चुकी गुड़ी प्रतापी बाई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की पत्नी का भी इलाज कर उन्हें ठीक कर चुकी हैं। पुरखों से मिली विरासत को शिक्षा में लगाया और लोगों के लिए आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रही ऐसी गुणी प्रतापी बाई मीणा हमारे साथ हैं। दादी, आप कहाँ कहाँ गई हैं और ये पुश्तैनी कितनी पुश्तें हो गई हैं आपको इलाज करते हुए? मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी करते थे। मैं 10 साल की एज में उनके साथ दवाई सीखी और इसके बाद में शादी के बाद हमारे गांव में ससुराल में आके दुखी आदमी हुए तो उनको देख के मैं कहती मैं ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। दादी, आपने पढ़ाई करी है और कब करी है और कितने तक पढ़ी हैं आप? देखो, स्कूल में पाँव दिया नहीं हमने और विदेश गई। 95 में विदेश गई। विदेश गई जो कागज़ लेके लेन गए कार्टून भर के। आपको पर्ची पकड़ाई तो वो प्रताप भाई डॉक्टर हमारे ये दर्द ऐसे बताते थे। जिसके बाद में हमने सोचा कि कुछ पढ़ाई हमने करनी चाहिए। क्यों पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये पढ़ना लिखना किसी के आधार पर है। तो विदेश जाने के बाद 95 में विदेश गई, फिर वापस आई। हमने सौगंध लिया 1 साल में किताब पढ़ूंगी। तो हमारे वो जड़ी बूटी का बीड़ा जड़ी में कूड़ा खोदायो बटे बैठी बैठी बनती थी। ये घड़ी से, वो चमक वाली घड़ी नहीं आती, उससे पढ़ाई की। ये 2 ये 3 ऐसे करके हमने किताब पढ़नी शुरू कर ली। कितनी साल की उम्र थी आपकी जब से आपने ये काम शुरू किया था? मैं 10 साल की एज में शुरू किया था और अभी मेरी 70 साल की उम्र है। और कई लोगों को सिखाया भी है और सीखा भी है। जैसे अभी ये झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे देशों में लोगों को सिखाया भी है और सीखा भी है। आपने बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है, जैसे कि रक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जी और आपके राजस्थान के राज्यपाल। आपको सम्मान भी मिला है। कैसे, कब रहा है और कैसे कुछ ये पल रहा है? देखो, 2002 में शंकराचार्य स्वामी से हमको अवार्ड मिला 1 लाख का। राजनाथ सिंह जी पत्नी का घुटनों का दर्द था, ऑपरेशन बोला, वो हमने मसाज करके ठीक किया। जैसे वो डॉक्टर लड्डा साहब मंत्री है, उनका पत्नी का ट्रीटमेंट किया। वो डॉक्टर लड्डा साहब रे पत्नी थी, मैं बिहार आपको ले जाऊं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं इलाज के ले जाऊं, तो इलाज के बातें ले जाऊं, मैं नहीं आ सकती हूँ। और राज्यपाल का, राजस्थान की राज्यपाल ने ट्रीटमेंट किया तो वो बोलती है कि आपको मैं बेंगलोर की रहने वाली है, तो वो क्या तुम्हारे साथ में एक भाई जी मेल दूँ, आपको जड़ी बूटी साबित गार्डन दे दो, ज़मीन दे दो और अब सारी व्यवस्था करने के लिए, दवाई बनाने के लिए वर्कर मिल दो और मैं तनख्वाह भी देती हूँ अलग, और आपकी जड़ी बूटी का पैसा आप ही संभालो। पर मैं के वहाँ नहीं आऊँ, मैं मेरे गांव के लोगों को ट्रीटमेंट, झुग्गी झोपड़िया में गरीब लोगों को हमको ट्रीटमेंट करना अच्छा लगता है और दुखी आदमी सुखी हो जाता तो मेरा दिल भी सुखी रहता है। आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, आप पढ़ाती हो, तो सुना है कि जब आप पढ़ाने जाती हो तो बच्चे किताब रख देते हैं, लेकिन आपकी बात सुनते जो किताबों में है उनको सामने नहीं मिलता, तो ऐसा क्या पढ़ाना, बताइए थोड़ा सा। तो ये हमें जोधपुर में सेमिनार हुआ था पूरा अपने भारत का। मेरा नंबर आया, ऐसा जोड़ा मुँह एक जड़ी बूटी काट के बताई कि ये इसमें काम करती है, ये इसमें काम करती है, फटाफट कुछ रख दी कि अब हम नहीं पहचान सकते, आपका मुकाबला हम नहीं करते। तैयार आरोग्य मेला है, उसी में हमको बुलाते हैं, जो स्टूडेंट होता है उसको सिखाने के लिए। अब ये जो आपकी ज़मीन है, आप
कितनी ज़मीन है जिसमें आप ये खेती करती हैं इन सब चीज़ों की? और सुना है कुछ बाहर की कंपनी वाले भी आते हैं, वो भी आपको पौधे गिफ्ट कर जाते हैं कि लगाइए उगाइए और हमें दीजिए। शुरुआत में जर्मनी वाला सहयोग किया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया वाला सहयोग किया विदेशी लोगों ने, जैसे कूड़ा खोदाया बेरा और ये मेड़बंदी करवाई, उसी में पौधा मैंने लगवाया। जिसके बाद में सरकार वाला भी वो खेत नाली बनवाई, बाउंड्री बनवाई। दादी, लोग अपना हुनर छुपाते हैं, आप अपनी सारी चीज़ें लोगों को बताती हैं, बच्चों को ज्ञान देती हैं। लोग ऐसे से पाते हैं कि जो हमारा उल्टी सीधी दवाई नहीं देते या हमारा नुस्खा आगे दूसरा नहीं सीखना चाहते, ऐसे ज्ञान को छुपाते। हम मेरे गुरुजी ऐसे सिखा, एक झूठ नहीं बोलना और चोरी सपाटी ये नहीं करना। दूसरा क्या है कि अपना ज्ञान को दबाना नहीं है, ऊपर उठाना। हवा में जाएगी, खुशबू अच्छी आएगी तो लोगों को फैलेगी, हमारा ज्ञान जीवित रहेगी और अच्छा दुनिया में बटेगी, ये हम चाहते हैं। ये वो वैद्य हैं जो दादी, जिनका ये परिवार है जो 5 पुश्तैनी से वैद्य के उसमें है और लोगों की सेवा कर रहे हैं और ज्ञान ले ही नहीं, ज्ञान उन सभी लोगों को बांट रहे हैं जो विदेश से स्टूडेंट्स आते हैं, जो भारत से पढ़ने वाले हैं, जो विदेश के पढ़ने वाले हैं, उनको भी ज्ञान दे रहे हैं। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।